मॉनसून हर किसी के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ियों का सीजन नहीं होता। पहाड़ पर रह रहे लोगों के लिए मॉनसून कभी कभी तबाही का मंजर भी होता है। पहाड़ों की वो वादियां जहां सुकून और आनंद के लिए हर साल कई पर्यटक आते हैं, वहां की खूबसूरत वादियां भी मॉनसून में ऐसी हो जाती हैं जैसे कोई पुराना हिसाब चुकता करने आई हो। अपनी हसीन वादियों और पहाड़ियों के लिए चर्चित उत्तराखंड और हिमाचल में आफत की बारिश से नदी, नाले और झरने उफान पर हैं। भूस्खलन होने से पहाड़ियां दरक रही हैं। पहाड़ियों के वो बादल जो कभी दबे पांव आते थे, वो जगह जगह फट रहे हैं और हर तरफ अपने साथ तबाही मचा रहे हैं। मानो कह रहे हो कि देखो मेरी ताकत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तस्वीर देखिए। भारी बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। चमोली में रुद्रप्रयाग नगर मार्ग पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया, जिससे सारा रास्ता दलदल में बदल गया। एक गाड़ी भी कीचड़ में फंस गई। रात भर लगातार बारिश हुई, जिससे मलबा और ज्यादा सड़कों पर जमता गया। कुल्लू और लाहौल स्पीति में बादल फट गए, जिससे कुल्लू के जीभी, सैंज और तीर्थन इलाके में एक साथ कई क्लाउड बर्स्ट की खबरें आई, जिससे नदियां उफान पर नजर आई। ये तस्वीरें सबसे ज्यादा चौंकाती भी हैं और साथ ही डराती भी हैं। हिमाचल के कुल्लू में बादल फट जाने के बाद नदी उफान पर रही, जिससे सैकड़ों टन लकड़ियां बहती नजर आईं। जंगल में वनों की कटाई के पैमाने भी आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट फिलहाल के दिनों के लिए जारी किया है। सोनप्रयाग के पास भूस्खलन हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे 3 घंटे बंद रहा। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली के सेंज, मणिकर्ण, बंजार, सोलंग नाला के अंजनी महादेव नाले, मणिकर्ण के ब्रह्मगंगा में बादल फटने और भारी बारिश के चलते व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 3 लोग बह गए और कई घर, एक स्कूल और सड़कें और साथ ही छोटे पुल क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां कई हिस्सों में हुई बारिश के कारण जलस्तर अचानक बढ़ जाने से कई नदियों में फंसे लोगों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाते हुए बचाया है। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो जहां पे समुद्री इलाके हैं, जैसे मुंबई जैसे इलाके, वहां पर भी बाढ़ जैसी जो हालत है वो नजर आ रही है, क्योंकि समुद्र में भी जलस्तर बढ़ने की जो खबर है वो सामने आ रही है। इसके आसपास जो तमाम लोग रह रहे हैं, साथ ही जो मछुआरे हैं जो नदी में जाकर के मछलियां पकड़ते हैं, उनको भी अलर्ट जारी किया गया है और उनसे कुछ दिनों के लिए, खास तौर पर मॉनसून सीजन तक के लिए, समुद्र के पास जाने से मना किया गया है और कहा गया है कि अगर आप जाते हैं तो उसकी सूचना देकर जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम पहाड़ों की बात करें तो लगातार पहाड़ फटने, दरकने, भूस्खलन, बादल फटने, नदियों के उफान जैसी तमाम खबरें आ रही हैं। इसी दौरान एक खबर सामने आई थी जहां पर एक बस में तमाम लोग सवार थे और वो बस नदी में जा गिरती है। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया, कई लोग लापता हैं। तो वहीं इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो नदियां उफान पर हैं, उनके आसपास बने मकान को नदियां चपेट में ले रही हैं, जिससे तमाम लोग बारिश के मौसम में बेघर हो चुके हैं और अपने घर को खोने का जो दुख है वो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। मॉनसून के सीजन में भारत देश में हर तरफ तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं, खास तौर पर समुद्री सीमा से सटे तमाम इलाके, तमाम राज्य और पहाड़ी राज्य। लगातार वहां पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। सरकार हर संभव मदद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।